नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष 24 अगस्त 2020 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत भी इसे कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं मां पार्वती की आराधना होती है और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत का अपना विशेष महत्व भी है। कैसे करेंगे व्रत? देखिए, सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा किया गया अपनी संतान के लिए। इस व्रत को करने वाली जो माँ है वो सुबह सुबह स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव की आराधना करे और सप्तमी का व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन जल फल ना खाकर यानी निराहार रहकर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, नारियल, फिर इन चीज़ों से शिव पार्वती की पूजा करें। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी और गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित करें और इसके बाद में स्वयं इस कलावा को धारण करें। फिर इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। सप्तमी व्रत की कथा से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे और मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा की भी बताते हैं। और नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गए। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी और उन स्त्रियों ने वहीं मां पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं और फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी हुई और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में वे दोनों बड़ा प्रेम हो गया। इस जन्म में भी व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही और भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डर, ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक ना मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उनसे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मरते। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मार सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। व्रत की कथा सुनने के बाद शाम के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा धूप, दीप, फल, फूल और सुगंध से करते हुए नैवेद्य का भोग भगवान को लगाना चाहिए और भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। हर हर महादेव।